हेलो स्टूडेंट्स, द साउंड ऑफ म्यूजिक लेसन की सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। बट एवरीथिंग वॉज नॉट गोइंग बट एवेलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवेलिन गोइंग टू गिव अप इसे छोड़ने वाली नहीं थी। शी वॉज डेटरमिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। डेटरमिन्स दृढ़ निश्चय कर लेना। शी वॉज डेटरमिन्ड टू लीड मीन्स जीने के लिए, वो एक सामान्य जीवन जीने के लिए, और परस्यू मीन्स है हासिल कर लेना। इंटरेस्ट मीन्स रुचि, म्यूजिक मीन्स संगीत। लेकिन एवेलिन कुछ भी छोड़ने वाली नहीं थी और उसने एक सामान्य जीवन जीने का और म्यूजिक में अपनी रुचि को हासिल करने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। वन डे शी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। नोटिस मीन्स देखा, प्लेइंग बजाते हुए, जाइलोफोन एक तरह का हारमोनियम, एंड डिसाइड और उसने निर्णय किया। एक दिन उसने एक लड़की को एक जाइलोफोन को बजाते हुए देखा और उसने भी निर्णय कर लिया कि वो भी इसे बजाना चाहती है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बट परक्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। मोस्ट ऑफ द टीचर्स, बहुत से टीचर ने, डिस्करेज मीन्स है हतोत्साहित करना। परक्यूशनिस्ट होता है जो वाद्य यंत्र बजाने वाला होता है, और उसका नाम क्या था? रॉन फोर्ब्स। स्पॉटेड देख लेना, पोटेंशियल मीन्स क्षमता। बहुत से टीचर ने, बहुत से अध्यापकों ने उसे हतोत्साहित करने की कोशिश की, लेकिन वाद्य यंत्र बजाने में निपुण रॉन फोर्ब्स ने उसकी क्षमता को पहचान लिया था। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। डिफरेंट नोट्स अलग अलग ताल के साथ। ट्यूनिंग मीन्स बजाना। उसने दो बड़े बड़े ड्रम को अलग अलग ताल के साथ बजाना शुरू किया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, ट्राई टू सेंड इट सम अदर वे, सेंस एवेलिन। एवेलिन कहती है कि ही वुड से, उसने ये कहा होगा कि डोंट लिसन थ्रू, कि तुम अपने कानों के द्वारा मत सुनो। ट्राई टू, सेंस में समझना, इसे समझने की कोशिश करो, सम अदर वे, किसी दूसरे तरीके से। एवेलिन ये बताती हैं कि शायद उसने ये कहा होगा, किसने? रॉन फोर्ब्स ने, जो उसके टीचर थे, उन्होंने ये कहा होगा कि तुम इसे कानों के द्वारा मत सुनो, बल्कि किसी दूसरे तरीके से इसे समझने की कोशिश करो। सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। सडनली, अचानक ही, आई रियलाइज, मैंने महसूस किया कि मैं महसूस कर सकती हूँ हायर ड्रम, तेज ड्रम को, वेस्ट अप, कमर के निचले हिस्से से। अचानक मैंने महसूस किया कि मैं ऊंची आवाज वाले ड्रम को कमर के निचले हिस्से से और नीची आवाज वाले ड्रम को कमर के निचले हिस्से से महसूस कर सकती हूँ। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, और फोर्ब्स ने फिर से उसे बजाया। एंड सून एवेलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। और सून, जल्दी ही, एवेलिन ने डिस्कवर्ड, ये पता लगाया कि वो सेंस, समझ सकती है, सर्टेन नोट्स, उन ताल को, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों में। अचानक फोर्ब्स ने फिर से उसी लय ताल को दोहराया और जल्दी ही एवेलिन ने महसूस किया कि वो उन नोट को, उन ताल को अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों में महसूस कर सकती है। I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. Learned, सीख लिया था, open, खोलना। मैंने अपने दिमाग को और अपने शरीर को साउंड, आवाज, और वाइब्रेशन, हलचल, मैंने आवाज और हलचल के प्रति अपने माइंड को, अपने दिमाग को और अपने शरीर को खोलना सीख लिया था। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और बाकी बची हुई जो चीज थी वो शेयर, अत्यधिक डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय था, और हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम था। और बाकी बची हुई चीज दृढ़ निश्चय था और कठिन परिश्रम था। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। लुक्ड बैक, वापस देखना, और उसने उस बिंदु से कभी फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वाज 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। टूर मीन्स यात्रा करना। यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका की। यूथ ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट क्या होता है? वादक समूह, हिंदी में हम इसीलिए बोलते हैं, और ऑर्केस्ट्रा नाम आपने सुना ही होगा, हिंदी में बोलते हैं ऐसे, वादक समूह। और उसने
युवा वादक समूह के साथ अमेरिका की यात्रा की। एंड बाय द टाइम शी वाज 16, और जब तक वो 16 वर्ष की हुई, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, उसने निर्णय कर लिया था कि वो संगीत को ही अपना जीवन बना लेगी। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। ऑडिशन मीन्स है स्वर परीक्षा देना, और उसने संगीत की रॉयल अकेडमी के लिए अपनी स्वर परीक्षा दी और स्कोर्ड हासिल कर लेना, हाईएस्ट मार्क्स अत्यधिक मार्क, और अकेडमी के इतिहास में जो सबसे अधिक अंक हासिल किए गए थे वो उनमें से एक बन चुकी थी। यानी अकेडमी के इतिहास में उसने भी सबसे अत्यधिक मार्क्स हासिल किए। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, ग्रेजुअली धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रल वर्क जैसे वो सबके साथ मिलकर गाती थी वादक समूह के साथ, और सोलो परफॉर्मेंस होता है एकल प्रस्तुति, अकेले प्रस्तुति देना, और वो धीरे धीरे वाद्य समूह से हटकर उसने एकल प्रस्तुति पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, और उसका जो कोर्स था, संगीत का जो कोर्स था, उसकी अवधि 3 वर्ष थी, तो उसने 3 वर्ष के अंत तक कैप्चर हासिल कर लिए थे मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, बड़े बड़े काफी सारे अवार्ड, और 3 वर्ष के अंत तक उसने बहुत बड़े बड़े अवार्ड को अपने नाम कर लिया था। एंड फॉर ऑल दिस एवेलिन वुड नॉट एक्सेप्ट एनी हिट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, हीरोइक अचीवमेंट महत्वपूर्ण उपलब्धि, और इस सब के लिए एवेलिन किसी भी महत्वपूर्ण अवधि के बिंदु को स्वीकार नहीं करना चाहती थी। इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर, वो बोलती है कि इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करते हो, एंड नो, और ये जानते हो कि वेयर आर गोइंग, कि आपको कहाँ जाना है, यू विल गेट देयर, तो निश्चित रूप से आप वहां जाकर ही रहोगे। यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो और आपने निश्चय कर लिया है कि आपको उस जगह पर जाना है, उस उपलब्धि को हासिल करना है, तो आप निश्चित रूप से उसे हासिल कर लोगे। एंड शी गोट राइट टू द टॉप, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1000 instrument and hectic international schedule, और सी गो ट्राई टू से अधिकार मिल गया था टू द टॉप पर पहुंचने का, चोटी पर पहुंचने का। द मोस्ट, वर्ल्ड्स मोस्ट, संसार का जो अत्यधिक सोट आफ्टर, ढूंढा जाने वाला, मल्टी परक्यूनिस्ट, परक्यूनिस्ट जो वाद्य यंत्र को बजाने वाला होता है, वादक होता है, और मल्टी मीन्स बहुत सारे, जो बहुत सारे वादक यंत्र बजा सकता हो, विद ए मास्टरी, और उसे मास्टरी हासिल हो गई थी, ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, लगभग 1000 यंत्रों में, और हैक्टिक मीन्स होता है व्यस्त, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय, और शेड्यूल मीन्स कार्यक्रम, और वो उसे चोटी पर पहुंचने का अधिकार मिल गया था, और लगभग 1000 यंत्रों में, 1000 यंत्रों को बजाने में स्वामित्व वाली वो संसार की अत्यधिक खोजी जाने वाली बहु वाद्य विधा में संपन्न हो गई थी, और उसका अंतर्राष्ट्रीय जो कार्यक्रम था वो अत्यधिक व्यस्त हो गया था। यानी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम बहुत ज्यादा करने लगी थी, और लगभग 1000 यंत्रों को बजाने के साथ ही उसने बहु वादक का जो खिताब होता है वो अपने नाम कर लिया था। इट इज intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. Intriguing ये उलझा पहली नुमा है, to watch देखना, एवेलिन फंक्शन काम करते हुए, effortlessly इतने सहज तरीके से, without hearing बिना सुने ही एवेलिन को इतने सहज रूप से काम करते हुए देखना थोड़ा अजीब लगता है। इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड ए वर्ड, और हमारी 2 घंटे की बातचीत में उसने लगभग एक वर्ड को भी मिस नहीं किया था। मैन विद बसी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, सी लाफ्ड, वो हंसकर बोली कि वो आदमी बसी बियर्ड्स, जिनकी दाढ़ी जो है बसी घनी होती है, वो मुझे थोड़ा सा परेशान करते हैं। इट इज, क्योंकि वो देखते तो नहीं थे, सिर्फ आवाज को महसूस करती थी, तो इसीलिए जो बसी दाढ़ी वाले, जो घनी दाढ़ी वाले होते थे, उनसे वो डिस्टर्ब हो जाती थी, उन्हें अच्छी तरह से आइडेंटिफाई नहीं कर पाती थी, उनके जो नोट, उनके मुंह से जो स्वर निकलते थे, तो इसलिए बोलती है कि बसी दाढ़ी वाले लोग मुझे थोड़ा परेशान करते थे। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज द होल फेस, स्पेशली द आईज, ये केवल होठों को देखना ही नहीं होता है, इट इज द होल फेस, पूरे चेहरे को देखना होता है, महसूस करना होता है, स्पेशली द आईज, विशेष रूप से आंखों को। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद स्कॉटिश लिल्ट, लिल्ट मीन्स होता है लय,
स्कॉटलैंड की जो भाषा की लय है वो उसके साथ फ्लॉलेसली निरंतर स्पीक्स बोलती है। वो निरंतर स्कॉटिश लय के साथ बोलती है। स्कॉटलैंड की थी तो स्कॉटिश लय के साथ वो निरंतर बोलती है कि केवल होठों को ही देखना नहीं होता बल्कि पूरे चेहरे को देखना होता है और विशेष रूप से आंखों को महसूस करना होता है। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। वो बोलती है कि मेरा स्पीच, मेरी जो बोलने का तरीका है वो इसलिए क्लियर है, इसलिए स्पष्ट है क्योंकि मैं तब तक सुन सकती थी जब तक मैं 11 साल की थी। सी सेज, वो बोलती है, बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। लेकिन ये स्पष्ट नहीं हुआ कि हाउ सी मैनेज, कि उसने कैसे मैनेज टू लर्न, कैसे सीखी फ्रेंच, फ्रांसीसी भाषा को, और मास्टर बेसिक जापानीज, और जापानीज बेसिक जापानीज जो भाषा थी उसे उसने कैसे महारत हासिल की। वो ये तो बताती है कि 10 साल तक मैं सुन सकती थी, 11 साल तक मैं सुन सकती थी, इसलिए वो स्कॉटलैंड की जो लैंग्वेज है उसे अच्छे से बोलती है। लेकिन ये समझ नहीं आता है कि कैसे उसने फ्रांसीसी भाषा को सीखा और बेसिक जापानीज भाषा में उसने कैसे महारत हासिल किया। तो स्टूडेंट्स, इसी लेसन के इसी पार्ट की 3rd वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन बाय।